Hello students, my name is Dr. Ravi Bogna. Today I am teaching you very important topics which is related with UC Net. I will tell you different types of supply of money, and this topic comes in UC Net examination and in higher level MA Economics में कई बार आ चुका है ये। और जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं समझाने जा रहा हूँ, वह है सप्लाई ऑफ मनी। तो आज मैं आपको सप्लाई ऑफ मनी समझाने जा रहा हूँ, और सप्लाई ऑफ मनी में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 4 कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो ये जो 4 कंसेप्ट्स हैं जो मनी सप्लाई के, तो ये जो आरबीआई ने इसको जो करा है, इसको अप्रैल 1977 में रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1977 में हैज अडोप्टेड 4 कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। फर्स्ट है मनी सप्लाई M1। पहला जो है इसको बोलते हैं M1, और M1 को हम बोलते हैं नैरो मनी। कई बार आ चुका है व्हाट इज नैरो मनी। तो आपने नैरो मनी जब भी आएगा तो आपने लिखना है M1। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस OD। अगर हम C की बात करें तो C का मतलब होता है करेंसी विद द पब्लिक। करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है। अगर हम DD की बात करें तो DD में आ जाएगा आपका डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। कितना आपका डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक्स में, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। और अगर हम OD की बात करें तो अदर डिपॉजिट्स इन RBI, अदर डिपॉजिट्स इन RBI। तो आपने देखा मैंने M1 बताया C प्लस DD प्लस OD। तो C मैंने कहा आपको, C कहा मैंने करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है। DD डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स कितना है, और OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स इन RBI। अब आइए सेकंड में बात कर रहा हूँ M2। M2 की जब मैं बात करूँगा तो M2 जो होता है वो होता है M2 की जब मैं बात करूँगा तो M2 बोलेंगे हम M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, हम क्या करेंगे, सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो आपने देखा M2 किसे बोलते हैं, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करा है प्लस M1। तो ये इन्होंने बताया M1 जो बोला C प्लस DD प्लस OD, M2 बोला M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक। ठीक है, तो ये 2 मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको। अब आइए M3 देखते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन M3। तो देखिए जब हम M3 की बात करेंगे तो M3 बोलेंगे हम, जब भी हम M3 बोलेंगे तो M3 बोलेंगे M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, विद द बैंक मीन्स कितने महीने के लिए हमने FD बनाई, 5 महीने की बनाई, 6 महीने की बनाई। नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट्स मतलब कितने साल के लिए, 5 साल के लिए बनाई, 6 साल के लिए बनाई। अब नाउ हम M4 की बात करेंगे। नाउ अच्छा M3 को एक और हम बात करेंगे, ये बोर्ड में ये कई बार आ चुका है UC नेट में, कि इसको हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं इसे। अब आइए M4। जब हम M4 की बात करेंगे तो M4 जो आएगा, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। M4 में M3 इंक्लूड हो जाएगा, और ये तो हो ही गया M1 प्लस M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। और M4 की बात करेंगे तो M4 हो जाएगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है, जब हम M4 की बात करेंगे, M4 इज इक्वल टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ये मैंने स्टूडेंट्स ये बता दिया आपको
कि मैंने 4 प्रकार के मनी आपको समझा दिया। M1 समझा दिया, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। M2 मैंने समझा दिया M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। M3 मैंने समझा दिया M1 प्लस M3 मैंने समझा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। मैं आपको दोबारा समझा दूँ, मैंने आपको जो समझाया M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। M2 मैंने समझाया बच्चों को, M2 मैंने कहा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। M3 मैंने कहा M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। M4 इज इक्वल टू M3, जिसमें M1 भी इंक्लूड जाएगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी, M1 पढ़ लिया, M2 पढ़ लिया, और आपने पढ़ लिया M1 नैरो मनी है, M3 क्या ब्रॉड मनी है। कई बार यूसी नेट में आ चुका है, हायर लेवल में आ चुका है, और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब आइए एक क्वेश्चन होता है हाई पावर्ड मनी। हाई, इसी में एक क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं। हाई पावर्ड मनी को हम रिजर्व मनी भी बोलते हैं, मॉनेटरी मनी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी, रिजर्व मनी और मॉनेटरी मनी, और मॉनेटरी मनी। हम हाई पावर्ड मनी को क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी भी बोलते हैं और मॉनेटरी मनी भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ करेंसी, कंसिस्ट ऑफ करेंसी, ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ करेंसी इश्यूड बोथ बाई, इश्यूड बोथ बाई हम क्या कहेंगे, इश्यूड बोथ बाई गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इश्यूड बोथ बाई गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम रिजर्व भी बोलेंगे, रिजर्व मनी बोलेंगे, मॉनेटरी मनी, मॉनेटरी हम इसको हम क्या बोलेंगे, रिजर्व मनी बोलेंगे, मॉनेटरी बेस भी बोलेंगे, मॉनेटरी मनी नहीं, मॉनेटरी बेस बोलेंगे। कंसिस्ट ऑफ करेंसी इशूड, जो करेंसी इशूड करता है बोथ बाई गवर्नमेंट एंड आरबीआई, बोथ बाई गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो हम इसका एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू C प्लस R। ये कई बार नेट में पूछा गया, H इज इक्वल टू C प्लस R किसे बोलते हैं। H बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, H किसे बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। और जब हम बात करते हैं C कहते हैं करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। आइए R आ जाइए। और जब हम R की बात करते हैं, कैश रिजर्व ऑफ करेंसी विद द बैंक्स, R बोलेंगे कैश रिजर्व ऑफ करेंसी, कैश रिजर्व्स ऑफ द करेंसी विद द बैंक्स। तो C बोला करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है। R बोला मैंने कैश रिजर्व ऑफ द करेंसी विद द बैंक्स, कितना कैश करेंसी है, कैश रिजर्व है करेंसी विद द बैंक्स। तो इसको मैंने हाई पावर्ड मनी बोला है, कि मीन्स पब्लिक के पास कितना पैसा है और कितना पैसा जो है बैंक के पास, उसके पास रिजर्व है, कैश रिजर्व ऑफ द करेंसी विद द बैंक्स। तो H इज इक्वल टू C प्लस R। तो आज मैंने स्टूडेंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया। ये टॉपिक जो बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, चाहे वो MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो UPS में पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक एरा में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जितना टॉपिक करवाओ सारे वहीं आते हैं। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ये 100% श्योर है। मैंने आपको अभी जो UC नेट के टॉपिक डाले हैं, स्टैगफ्लेशन डाला है मैंने, उसमें फ्लिप्स कर्व डाले हैं। दीज टॉपिक्स पूछे जाते हैं, हायर लेवल में पूछे जाते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं, M1 किसे कहते हैं, M2 किसे कहते हैं, M3 किसे कहते हैं, M4 किसे कहते हैं, ये सारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय कंपटीशन में आते ही आते हैं, ये 100% श्योर है। तो बच्चे इनकी तैयारी करें और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। थैंक्स डॉक्टर विभा।